नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में किस किस सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, इसको लेकर कई एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। इस वीडियो में आपको 10 बड़े कंपनियों के एग्जिट पोल के आंकड़े बताएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। इन 10 एग्जिट पोल के आंकड़ों में लगभग कई एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरला के भी एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों को लेकर ये जो 10 कंपनियों के बड़े एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं कि कौन से एग्जिट पोल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं। ये सभी आंकड़े एक एक कर विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बंगाल में इस बार क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, या फिर क्या एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस सबको पछाड़ती हुई सत्ता पर काबिज हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सबकी निगाहें 2 मई को जब नतीजे आएंगे उस पर गड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले हर कोई ये जानना चाहता है कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी को बंगाल में कितनी सीटें मिल सकती हैं। इसको लेकर सबकी उत्सुकता देखने को मिली। तो चलिए उन 10 एग्जिट पोल के बारे में आपको एक एक कर बता देते हैं। सबसे पहले पोल्स ऑफ पोल्स के एग्जिट पोल के आंकड़े की बात करें तो इस आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में कांटे की टक्कर है। हालांकि आपको बता दें, 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इन दोनों सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी, तो 294 में से 292 सीटें बचे। इन 292 सीटों में से पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के खाते में 141 सीटें जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 में से 138 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 292 में से 13 सीटें जा सकती हैं। हालांकि अदर के खाते में एक भी सीटें जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बात करें अगले एग्जिट पोल की, तो टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 158 सीटें जा सकती हैं। आपको दे दे, बहुमत का आंकड़ा 147 सीट का है। इस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस 9 सीट ज्यादा जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस एग्जिट पोल के मुताबिक 292 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 115 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 292 सीटों में से 19 सीटें जा सकती हैं। बात करें अगले एग्जिट पोल की, तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 292 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 147 सीटें जा सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में 143 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में महज 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। इसके मुताबिक बंगाल में जोड़ तोड़ करके ही सरकार बनाई जा सकती है। बात करें अगले एग्जिट पोल की, तो पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 158 सीटें जा सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 9 सीट ज्यादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 सीटों में से 120 सीट जा सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 292 सीटों में से 14 सीटें जाने की बात कही गई है। यहाँ भी अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। पी मार्क के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन सकती है।
बात करें अगले एग्जिट पोल की तो रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल की माने तो इसके एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 292 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 133 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 16 सीटें जाता हुआ दिखाया गया है। यानी रिपब्लिक सीएनएस के मुताबिक भी बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दे दे, बंगाल में सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी का आंकड़ा है वो 147 सीटों का है। 147 सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं वो बंगाल में सरकार बना लेगी। बात करें अगले एग्जिट पोल की तो जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से टीएमसी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं भाजपा को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 292 सीटों में से 174 सीटें जा सकती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में 112 सीटें जा सकती है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 6 सीट जा सकती है। यहाँ भी अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि जन की बात एग्जिट पोल के आंकड़े की माने तो तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जन की बात बहुमत देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगले एग्जिट पोल की तो आईपी सोर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 सीटों में से 284 सीटों का आंकड़ा दिया गया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 284 सीटें में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 150 सीटें जा सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 115 सीटें जा सकती हैं। बात करें कांग्रेस प्लस लेफ्ट की तो कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। हालांकि यहाँ भी अदर के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बात करें अगले एग्जिट पोल की तो पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की कुल 292 सीटों में से टीएमसी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी के खाते में 292 सीटों में से 147 सीटें जा सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 292 सीटों में से महज 130 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। यानी कि इसके एग्जिट पोल के मुताबिक भी टीएमसी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि माना जाए तो टीएमसी को जो 147 सीटें मिल रही है उसके मुताबिक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बन सकती है। वहीं बात करें अगले एग्जिट पोल की तो इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 88 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि इंडिया टीवी सबसे अलग अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जहां पर सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, तो इंडिया टीवी सबसे अलग एग्जिट पोल जारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे 192 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 292 में से महज 88 सीटें जीतने की बात कह रहा है और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 292 में से 12 सीटें जाने की अनुमान जता रहा है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जाने की बात कही गई है। अंत में यानी 10वें एग्जिट पोल में एबीपी सी वोटर का सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बंगाल की 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 158 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा 147 सीट का है उससे 11 सीटें तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा मिल सकती हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी को 292 में से 115 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। हालांकि अदर के खाते में कुछ भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इन 10 एग्जिट पोल जो बड़े बड़े कंपनियों ने जारी किए हैं, इन सभी के एग्जिट पोल के हिसाब से इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़कर देखें तो लगभग सभी में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दी। हालांकि कई एग्जिट पोल में जैसे कि एबीपी सी वोटर, टाइम्स नाउ सी वोटर, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, पी मार्क जैसे एग्जिट पोल के आंकड़ों में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार लौटती हुई दिख रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर में है, क्योंकि जो सीटों का आंकड़ा है उसमें ज्यादा
फासला नहीं है। इसलिए ये दावा करना बहुत ही मुश्किल है कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि ममता बनर्जी भी इससे पहले दावा कर चुकी हैं कि बंगाल में वो 200 प्लस सीटें जीतकर सरकार बनाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यही दावा करती रही कि वो 200 प्लस सीटें जीतकर बंगाल में इस बार सत्ता में उलटफेर करेगी। हालांकि आपके सामने हमने जो इन सभी बड़े कंपनियों के 10 एग्जिट पोल सामने रखे हैं, उससे आपको क्या अनुमान लगता है बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही आप अपना भी आंकड़ा कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अगले वीडियो में सभी 5 राज्यों के एग्जिट पोल को देखना ना भूलें।